तो देखिए बच्चों, दिस इज अवर द फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर एथ्रोलॉजी एस्पेक्ट्स। आपको पता है कि हमारे रचना शायर के पेपर में एक इलेक्टिव हमारे जॉइंट्स पर होता ही है। हमें कोई भी एक जॉइंट्स दे देते हैं और बताते हैं कि इस पॉइंट्स में हमें जॉइंट लिखना होता है। सो हम पूरे एस्पेक्ट के साथ, पूरे सारे एस्पेक्ट के साथ इस जॉइंट को स्टडी करेंगे। दैट इज अवर फर्स्ट जॉइंट। दैट्स फिर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अवर शोल्डर जॉइंट, दैट इज दिस जॉइंट। Okay बच्चा, and we are starting with very diagramful notes, very precise, very concise and very detailed notes. बिना किसी देर के we are starting our first joint, that is our short joint. Okay बच्चों, so we are starting with the first joint, that is our shoulder joint with its type. ओके, सो शोल्डर जॉइंट क्या है, शोल्डर जॉइंट कैसा प्रकार है, ये तो आपको सबको पता है कि शोल्डर जॉइंट मूवमेंट करता है ही। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मूवेबल। ओके, जो ज़्यादा मूवेबल है, ठीक है, इसलिए अगर वो मूवेबल है इट इज़ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। बरोबर है कि नहीं? सो इट इज़ द साइनोवियल जॉइंट। बट विच साइनोवियल जॉइंट, दैट यू नो कि आपको पता है कि इट इज़ अ बेसिक नॉलेज कि शोल्डर जॉइंट बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्लिनॉइड्स कैविटी। दैट इज, आपको पता है कि हियर इट इज़ अ ग्लिनॉइड्स कैविटी और इन दिस ग्लिनॉइड्स कैविटी द हेड ऑफ ह्यूमरस इज गेट अटैच्ड। सो फ्रॉम दिस आर्टिकुलेशन वी हैव ए फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। सो मुझे बताइए, अगर एक एस्पेक्ट मतलब ग्लिनॉइड कैविटी एक सॉकेट का काम करता है और आपका हेड ऑफ ह्यूमरस बॉल का काम करता है, सो इट लुक्स लाइक एन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट? इट लुक्स लाइक एन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमारे बॉडी में कितने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इन अवर ह्यूमन बॉडी हाउ मेनी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट बच्चों? अगर आप बोलोगे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त है, मतलब एक 10 ग्रुप है बच्चा का, उसमें से 8 जन तो बोलेंगे हमारे बॉडी में सिर्फ 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, दैट इज शोल्डर जॉइंट एंड दैट इज हिप जॉइंट। किसी से भी पूछ लीजिए आपके बैचमेट्स। लेकिन अगर आप यहाँ के लेक्चर्स देख रहे हैं, सो यू हैव टू नो कि हमारे बॉडी में टोटल 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कितने? 4 एंड बॉल एंड सॉकेट। सबसे पहले तो सबको पता है दैट इज ऑफ शोल्डर जॉइंट। सेकंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज कॉल्ड हिप जॉइंट। Third ball and socket joint which is present in our internal ear, that is called as a incudostapedial joint। यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जॉइंट प्रेजेंट है। आपको पता है कि ईयर के 3 बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। हम जब सेंसरी ऑर्गन देखेंगे बहुत अच्छा देखेंगे। सो तब वहाँ का जो इनकस है और जो स्टेपीज है उनमें जो जॉइंट फॉर्म होता है दैट इज ऑफ इनकाइडो या फिर इंस्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट। इंस्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट, in pseudostapedial joint, it is also a ball and socket, and here you can see the articulation which looks like a ball, and here the further it looks like a socket. And last is called as the last 4th ball and socket joint which is present in our foot, that is of talocalcaneal navicular joint। मतलब talus एक बोन है, calcaneal एक बोन है, navicular एक बोन है, इन तीनों बोनों का articulation combinedly called as ball and socket joint। देखिए, this is how, this is called as a talus, this is talus, this is calcaneal and this is navicular bone। so इनका combinedly joint form होता है, that is called as a talocalcaneal navicular joint। talocalcaneal navicular joint। इसके बाद भूलना नहीं, इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को सिर्फ 2 ही नहीं बोलना। How many ball and socket joints are combinedly present in the body? That is 4 ball and socket joints। सबसे पहला hip joint, shoulder joint, incudostapedial joint, talocalcaneal navicular joint। Okay master, now we are moving toward the second point, that is of articulation। मतलब हम shoulder joint की बात कर रहे थे। तो ये जो shoulder joint है बनता कैसे? So you know कि this is of your glenoids cavity। ये जो आपकी glenoids cavity है, इस ग्लिनॉइड कैविटी में आर्टिकुलेट क्या होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस। सो एक जनरल पार्ट है कि यहाँ पे आर्टिकुलेशन के लिए वी हैव टू नो ग्लिनॉइड्स कैविटी। एलएक्यू जो आएगा ना
वो सारों पॉइंट्स में लिखना, सारे सारे पॉइंट्स में लिखना, लाइक पार्ट्स, लाइक आर्टिकुलेशन, लाइक कैप्सूल, लाइक साइनोवियल शीथ, लाइक आपका फिर रिलेशंस हुआ, फिर मोमेंट्स हुआ, फिर आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई, फिर मोमेंट्स, फिर क्लिनिकल, ये सारे पॉइंट्स कैसे लिखना, एज पॉइंट लिखना, तभी 10 में से 10 मार्क मिलेंगे बच्चों। मतलब मिलते तो नहीं है लेकिन कोशिश तो कर सकते ना। सो दिस ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी। ग्लिनॉइड्स कैविटी कैसी होती है? ग्लिनॉइड्स कैविटी बहुत ज़्यादा शैलो होती है। शैलो मतलब ऐसे अंदर गई, डीप शैलो टाइप। ओके, सो इट इज शैलो। और इसमें आर्टिकुलेट क्या हो जाता है? इसमें आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। Here is an articulation of head of humerus। मतलब देखिए ग्लिनॉइड्स कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है। सो दिस इज द पॉइंट। ओके बच्चा, नाउ वी हैव द आर्टिकुलेशन। देखिए बच्चा, अब आपको पता है कि देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है। हियर यू नो कि this is the glenoids cavity, right? This is the glenoid cavity जो बहुत ज़्यादा शैलो होती है। ओके, here you can see this is the glenoids cavity। अब यहाँ पे क्या होता है, हम आर्टिकुलेशंस देख रहे हैं। अब ग्लिनॉइड कैविटी में कुछ तो आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ तो कार्टिलेजेस उसके लाइन पे, उसके मार्जिन पर आर्टिकुलेट होता है, कुछ इस तरह से। हियर ए फाइब्रोकार्टिलेज, here a fibrocartilage is articulated along the margin of glenoid cavity, along the margin of glenoid cavity। glenoid cavity के मार्जिन पे आपकी एक फाइब्रोकार्टिलेज कुछ इस तरह से अटैच्ड होती है। सो दिस इज नथिंग बट ए फाइब्रोकार्टिलेज। ये क्या है? दिस इज 45 ब्रो कार्टिलेज। और ये कहाँ अटैच होता है? दिस अटैच्ड ऑन, ये कहाँ अटैच होता है? दिस इज अटैच्ड ऑन मार्जिन ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। ओके मास्टर, गॉट इट। लेकिन इसका नाम क्या है मास्टर? दिस इज कॉल्ड, दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड लेब्रम। इसको क्या कहते हैं हम? वी कॉल्ड इट एज ग्लिनॉइड लेब्रम। और लेब्रम को ही ग्लिनॉइड लिप भी कहते हैं। मतलब ग्लिनॉइड के जो मार्जिन है वहां पे एक फाइब्रो कार्टिलेज आर्टिकुलेट होता है, अटैच्ड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्लिनॉइड लेब्रम। अब इसको मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं, सो हमारे पास एक नेक्स्ट डायग्राम है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, हियर यू कैन सी, ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड कैविटी, राइट? सो ग्लिनॉइड कैविटी ये है। इस ग्लिनॉइड कैविटी के मार्जिन पर यू कैन सी दिस इज अ फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर्स। हाँ, मतलब ये ग्लिनॉइड कैविटी है। इस ग्लिनॉइड कैविटी के मार्जिन पर देयर इज अटैचमेंट ऑफ अ फाइब्रोकार्टिलेजियस स्ट्रक्चर्स, राइट मास्टर? ओके बच्चा, सो दिस फाइब्रोकार्टिलेजियस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ऑफ योर ग्लिनॉइड लेब्रम। इसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ ग्लिनॉइड लेब्रम। दिस इज ग्लिनॉइड लेब्रम। ओके मास्टर, नाउ वी हैव टू सी। अब हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो गया, दैट इज ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में इतना ही। नाउ वी हैव टू डीलिंग विद द कैप्सूल। अब हम क्या डील करेंगे? कैप्सूल के बारे में। कुछ इस तरह से कैप्सूल होता है। अब इस डायग्राम से तो आपको कुछ समझेगा नहीं, और हमारा फंडा कैसा है, हम डायग्राम उसी वक्त ड्रॉ करते हैं। चलिए, सो वी हैव थर्ड पॉइंट एज कैप्सूल। ओके, so we have third point as capsule। चलिए, yes, third point capsule। मतलब वो वाला कैप्सूल नहीं कि जो कैप्सूल मतलब गोली, गोली का बड़ा भाई कैप्सूल, वो वाला कैप्सूल नहीं। हमारा कैप्सूल अलग होता है। दिस कैप्सूल इज नथिंग बट जॉइंट कैप्सूल। दिस कैप्सूल इज नथिंग बट, ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल को हम जॉइंट कैप्सूल की तरह समझते हैं, मानते हैं।
ओके, अब ये कैप्सूल फॉर्म कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, वी आर डीलिंग। देखिए बच्चे, अगर मैं आपको पहले वो कैप्सूल दिखाऊं, चलिए मैं 3D में दिखाता हूँ। सो हियर कैन सी, ये अगर देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द जॉइंट कैप्सूल। देखा कैसे एक पूरे जॉइंट के अवती भवती ऑन दी कवरिंग बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट कैप्सूल। अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ इस स्ट्रक्चर को, देखिए कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है। देखा, पूरे चारों तरफ से ही इसने पूरे शोल्डर जॉइंट का कवर कर लिया है फॉर द बेटर ग्रिप एंड फॉर बेटर मोमेंट। बच्चा देखिए, दिस इज नथिंग बट जॉइंट कैप्सूल, ये होता है आपका जॉइंट कैप्सूल। लेकिन मास्टर, ये जॉइंट कैप्सूल का डायरेक्शन क्या है, ये जॉइंट कैप्सूल बनता कहाँ पे है, ये कैसे फॉर्म होता है, वो अब हम हमारे नोट्स में देखेंगे। देख बच्चों, अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दिखाया कि दिस इज जॉइंट कैप्सूल, बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि हाउ द जॉइंट कैप्सूल फॉर्म और द रूट क्या है जॉइंट कैप्सूल का। देखिए, सो जॉइंट कैप्सूल बनता कैसे है, आई एम गोइंग टू टेल विद योर। सबसे पहले क्या होता है ना, उसकी एक एस्पेक्ट आता है कुछ इस तरह से, ओके। और ये कोराको प्रोसेस नहीं आती इसमें, लेकिन ये ऊपर आ गई, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखिए, सो हमारा जो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि हमारा जो जॉइंट कैप्सूल है उसको दो लिप है। टू पार्ट्स आर देयर टू अ जॉइंट कैप्सूल, एक मीडियल पार्ट है और एक लेटरल पार्ट, ठीक है। देखिए जॉइंट कैप्सूल का, अब ये जो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल, ओके। अब ये जाता कहां से है, दिस मीडियल पार्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल। देखिए दिस इज क्या है, ये क्या है आपकी, यस मैम, दिस इज अवर ग्लिनोइड्स कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पे, ओके, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन से आपका उसकी लेटरल पार्ट मूव होता, सॉरी मीडियल पार्ट मूव होता है। नाउ इसका जो मीडियल पार्ट है दैट कम अलोंग दी एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। यस बच्चा, ये जो नेक है आपको पता है कि ह्यूमरस को 3 नेक्स होते हैं, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ओके। सो इसका जो ये पार्ट है, दिस इज द second part, or it is called as the lateral part. Yes, it is lateral part of joint capsule that came along the anatomical neck of humerus. Anatomical neck of humerus. So कुछ इस तरह से the joint capsule forms. So this is how there is a root, the alignment of joint capsule. Medial part उसका कौन बनाता है, that is margin of the glenoid cavity से move होता है और फिर जाते 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 it goes through the, उसका lateral part जाता है with the anatomical neck of along the root of anatomical neck of हमारी humerus. So this is how the joint capsule form. ठीक है बच्चा, एग्जाम में आया तो लिखना जरूर है बच्चा। Now we have very important part that is of your synovial lining. Okay, what is synovial lining? You know कि it is extend as a sheet obviously, but what is synovial? आपको पता है कि synovial fluid होता है। synovial fluid क्या करता है? It is help टू बोन्स टू जॉइंट फॉर द मोमेंट। कोई भी मोमेंट हो उसको आसान करने के लिए आपके पास साइनोवियल फ्लूइड होता है ऑब्वियसली। इन दी नी जॉइंट, आपके नी में भी, ओके, इन दी देयर इज अपर इज अ femur and lower is a tibia. They having the gap or the space in between them, there is a presence of a fluid called the synovial fluid. ये क्या करता है, उधर की मोमेंट बहुत
ईजी बना देता है, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन होगा क्या उस फ्लूइड की वजह से? नहीं। तो सेम वैसा ही एक लाइनिंग उस साइनोवियल फ्लूइड की, उस साइनोवियल शीथ की लाइनिंग बनाता है। आपका साइनोवियल लाइनिंग ये बनती कैसे है, ये कैसा होता है, नाउ वी आर डीलिंग विद। देखिए बच्चों, ये कैसे रूट इसका अलाइंड होता है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हम देखेंगे ओके बच्चों, सो नाउ वी हैव, अब ये मास्टर क्या ड्रॉ किया तूने बताता देख। सो दिस इज द glenoid's cavity. Yes, this is a glenoid cavity. This is head of humerus. This is head of humerus. Now we have to move, or we have to articulate, we have to root the synovial lining. Okay बच्चे, so ये greater greater tubercle and lesser tubercle है। देख बच्चे, अब इस साइनोवियल लाइनिंग को मैं दिखाऊंगा ब्लू पेन से। ओके, आपको पता है कि सबसे पहले इट स्टार्ट्स, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, दिस इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक लाइक दिस। ओके, सो इट गोज लाइक दिस। देख बच्चे, क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कुछ इस तरह से, इस तरह से। सो ये जो है ना साइनोवियल शीथ कुछ इस तरह से एक एक्सटेंशन बना देती है, एंड इट फिर गोज लाइक दिस। नीचे थोड़ी सी एक्सटेंड होते हैं, फिर से ऊपर आती है। नाउ इसका एक एंड इधर जाता है और दूसरा एंड इसके साथ नीचे जाता है। सो दिस इज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ द साइनोवियल शीथ, ये पूरी जो आपकी बन गई, दिस इज साइनोवियल शीथ। ये जो पूरी है, दिस इज साइनोवियल शीथ। इट इज अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज शीथ, साइनोवियल शीथ बन गई कुछ। दिस इज हाउ द अलाइनमेंट ऑफ साइनोवियल शीथ टेक्स प्लेस। बट मास्टर, व्हाट इज द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स दैट इज एक्सटेंशंस ऑकर्स है? देख बच्चे, सबसे पहले आपको पता है कि दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी। यस, दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी एंड दिस इज ऑफ योर, ये देखिए, दिस इज ऑफ योर मार्जिन ऑफ ग्लिनॉइड्स कैविटी, राइट। अब इस ग्लिनॉइड कैविटी के मार्जिन पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। हियर ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये हो गया। एक्सटेंशन किसका? ये जो एक्सटेंशन है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ साइनोवियल शीथ। ऑब्वियसली साइनोवियल शीथ का ये क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ। सो इस एक्सटेंशन को कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज सब एक्रोमियल बर्सा। हम इसको क्या कहते हैं? सब एक्रोमियल बर्सा। मतलब इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कौन सी मसल होगी? सब एक्रोमियल मसल ना, इसके ऊपर देखिए, दिस इज ऑफ सब एक्रोमियल बर्सा, मतलब इसके ऊपर मसल नहीं है, इसके ऊपर लिगामेंट है, सब एक्रोमियल लिगामेंट। हम रिलेशंस में देखेंगे बच्चा। सो ये जो है, दिस इज नथिंग बट सब एक्रोमियल बर्सा। नाउ अब साइनोवियल लाइनिंग का नीचे भी एक्सटेंड होता है। सो एक्सटेंड इन्फीरियरली। अब ये किस लिए होता है? दिस इज ड्यू टू फॉर आपका अडक्शन के लिए। मतलब देखिए, आपका शोल्डर जॉइंट है, सो इट कैन एबल टू परफॉर्म, ऑब्वियसली इट परफॉर्म्स द abduction
and it is able to perform the adduction. So adduction के लिए जो मोशन है जिसमें आपका जो ह्यूमरस है, आपका जो आर्म है वो बॉडी के तरफ आना चाहिए, उसके लिए इनफ स्पेस, इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो बहुत इजीली हो, वो मूवमेंट बहुत इजीली हैपन हो, इसलिए इस शीथ का एक्सटेंशन नीचे इंफीरियरली प्रेजेंट है, क्योंकि उसकी वजह से आप देखिए वो नहीं है तो अबडक्शन तो होगा लेकिन अडक्शन करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वहां पे नीचे में थोड़ा स्पेस मिल जाता है मूवमेंट के लिए। ठीक है बच्चा, नाउ दिस टू एंड्स कंबाइन टुगेदर एंड ग्रो गोज थ्रू दिस ग्रू। ये ग्रू कौन सा है बताइए मुझे, ये ह्यूमरस पे प्रेजेंट होता है, इस ग्रू से ये चली गई, ये जो ग्रू है इस ग्रू को हम कहते हैं बाइसेपिटल ग्रू, राइट। इस बाइसेपिटल ग्रू से, ये जो बाइसेपिटल ग्रू है, इस बाइसेपिटल ग्रू से आपकी साइनोवियल शीथ पास होती है। सो दिस इज हाउ द साइनोवियल शीथ एंड्स इनटू द बाइसेपिटल ग्रू बच्चा। Okay, bachcha. So this is extension of the synovial sheath. Now the next part is of your ligaments of the shoulder joint. Shoulder joint में there is a 3 important ligaments are there. सबसे पहला ligament आता है, देखिए notes में, glenohumeral ligament. Second important आता है transverse humeral ligament and third आता है coracohumeral ligaments. So 3 important ligaments are there which are able to or which are forms the our shoulder joint. सबसे पहला ligament आता है that is of your glenohumeral ligament. Second ligament is called transverse humeral ligament and third is called coracohumeral ligament. ये सारे ligaments मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देख कैसे। Yes master. So this is our diagram. Obviously this is diagram of our shoulder joint. This is of your humerus, this is of your scapula, and this is this fibrocartilaginous covering around the cavity called as the glenoid labrum. Yes master, this is glenoid labrum. This is coracoid process, this is acromial process. Now master, we have to see the attachments of the muscle. देख बच्चा, for example ये आपका ये है shoulder joint, समझिए, दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस, दिस इज ऑफ योर स्केप्यूला, ऐसा अटैच होता है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ होगी, दिस इज ऑफ योर जॉइंट कैप्सूल। अब जैसे आप ड्यूरिंग द डाइसेक्शन आप इस शोल्डर जॉइंट को अगर डाइसेक्ट कर रहे हो, when you remove all the blood vessels or the nerve supply, सारे आर्टरीज अगर रिमूव कर दिए, मसल्स रिमूव कर दिए, then you have to reach the joint capsule. इस जॉइंट कैप्सूल के बाहर आपको कोई भी लिगामेंट नहीं दिखेगा. All ligaments are present under the joint capsule. But when इसलिए when you dissect or take a cut in the joint capsule and see it from the anterior aspect, तब आपको दिखेंगे अरे ये तो सारे ligaments अंदर की ओर present है. So सिर्फ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको इस तरह से होता है, सारे लिगामेंट्स तो इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर है, ऐसा होता है. ठीक है बच्चा. सो पहले हम इन लिगामेंट्स को ड्रॉ करेंगे, फिर जॉइंट कैप्सूल की कवरिंग लगा देंगे. चलिए, सबसे पहला लिगामेंट था हमारा क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. इसको कैसे अटैच करें, इसकी कैसा अटैचमेंट है वो देखते हैं. दैट इज फिर क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. देखिए बच्चा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो आपका पहला लिगामेंट है that is ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. इस ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट में 3 फाइबर्स आते हैं. कितने टाइप के फाइबर्स? 3 टाइप्स के फाइबर आते हैं. यस, 3 टाइप्स के फाइबर. मतलब कैसे? अपर फाइबर एक आते, मिडल फाइबर्स, lower fiber. So we have 3 types of fibers on the glenohumeral ligament. देख, चलिए अब इन फाइबर्स को ड्रॉ करते हैं. So this is how the fiber commences like this बच्चा. So these are upper glenohumeral fibers
and these are lower. So these are the three types of fibers of the glenohumeral fibers. सबसे पहले जो ऊपर वाले होते हैं these are upper glenohumeral fibers. उसके बाद ये नीचे वाले हैं these are upper glenohumeral fibers. These are the these are middle and these are lower. Okay, ठीक है, ये तीन प्रकार पकड़ गए. Now we have second type of ligament here. Second ligament है हमारे पास. Second ligament is called as a coracohumeral ligament. कौन सा लिगामेंट है? कोराकोह्यूमरल लिगामेंट. नाम में ही है कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस, इनके बीच में जो अंतर क्रिएट करता है दैट इज ऑफ कोराकोह्यूमरल लिगामेंट. सो दिस इज ऑफ कोराकोइड प्रोसेस. लेकिन यहाँ पे इसका आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अटैच टू द बेस. ओके, बेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस and on the humerus it is attached on the greater tubercle. yes बच्चा. so this is how it comes. इसका इस तरह से कुछ तो ये है कि किधर भी नहीं लगा दिया, कि कोराकोइड प्रोसेस के किधर भी लगा दिया, ह्यूमरस के किधर भी नहीं लगा दिया. नो, दैट इज नॉट द पॉइंट. कोराकोह्यूमरल लिगामेंट अटैचेस ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा, ये बात भूलनी नहीं है. सो दिस लिगामेंट, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस लिगामेंट is called as a coracohumeral ligament. yes, it is coracohumeral. okay, so it is coracohumeral ligament. so दो हो गए. now the third ligament where it is attached is, and the third ligament is called as a transverse wala. so it is called as a transverse humeral ligament. थर्ड कौन सा है? ट्रांसवर्स ह्यूमरल. नाम नहीं है, ह्यूमरस में ही है, सिर्फ ह्यूमरस में ही, लेकिन ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स मतलब कुछ इस तरह से और किन दोनों को तो कनेक्ट कर रहा है ह्यूमरस में ही. इसलिए दिस प्रेजेंट इनटू दिस ट्यूबरकुलर रीजन, मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल को कनेक्ट करने का काम ये करता है. सो दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स. सो दिस इज हाउ, इस तरह से इसका पाथवे जाता है. So this is called transverse humeral ligament बच्चा. So यहाँ पे 3 ligaments हो गए, आपको एग्जाम में लिखने होते. 3 ligaments आ गए, इनके अटैचमेंट्स बता दी मैंने, कुछ किस तरह से आती है. This is how the glenohumeral ligament, this coracohumeral ligament and the transverse humeral ligament. ठीक है मास्टर. और आपको पता है कि यहाँ से क्या जाती है, यहाँ से एक टेंडन भी जाता है ना. अगर आपको पता होगा कि यहाँ से इन बाइसेप्टल ग्रूव में एक टेंडन का इंसर्शन होता है या फिर टेंडन पास होता है. पता है आपको किस मसल का टेंडन होता है वो? ओके, चलिए मैं आपको और एक बात बता देता हूँ. यहाँ पे ये आपकी ग्लिनोइड्स कैविटी है. कहाँ मास्टर? ये वाली. सो दिस इज ऑफ योर ग्लिनोइड्स कैविटी. ऑब्वियसली दिस ऑफ योर ग्लिनोइड्स कैविटी. इस ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट अबाउ यहाँ पे एक ट्यूबरकल होगा आपका, राइट? दैट ट्यूबरकल इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट अबाउ. कौन सा ट्यूबरकल है? कॉल्ड सुप्रा ग्लिनोइडल ट्यूबरकल. ऑब्वियसली सुप्रा ग्लिनोइडल ट्यूबरकल से एक मसल की ओरिजिन होती है. सुप्रा ग्लिनोइडल ट्यूबरकल से हम सुप्रा ग्लिनोइडल ट्यूबरकल की बात करते हैं. वहां से एक मसल ओरिजिनेट होता है, एक मसल का टेंडन ओरिजिनेट होता है. ये कौन सी मसल है फिर? दिस मसल का टेंडन जो होता है, दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई. यहां पे कंफ्यूज नहीं होना. आपका मैंने सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल की बात की, मतलब ग्लिनोइड कैविटी के अबाउ जो ट्यूबरकल है वहां से लॉन्ग हेड ऑफ दैट बाइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिनेट होता है. लेकिन अगर मैं इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल की बात करूं, वहां से लॉन्ग हेड ऑफ दैट ट्राइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिनेट होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ऊपर से ओरिजिनेट होता है बाइसेप्स ब्रेकाई, नीचे से ओरिजिनेट ट्राइसेप्स ब्रेकाई. ओके बच्चों, तो ये जो लॉन्ग हेड ऑफ दैट बाइसेप्स ब्रेकाई है, इसका टेंडन at the end goes through this bicipital groove like this. So इस bicipital groove से टेंडन जाता और उस टेंडन को bicipital groove में पकड़ लेने का काम या फिर जकड़ लेने का काम आपका ये
लिगामेंट करता है। दिस लिगामेंट्स को ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, इसलिए बच्चों यहाँ पे इसकी क्लिनिकल भी है। अगर ट्रांसवर्स, अगर ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ना, अगर लेटरल साइड पे इंजरी हो जाए, मतलब आपका जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है अगर वो टीयर हो जाए या फिर वॉर्न आउट हो जाए, तो होता क्या है ना, उसकी वजह से आपका जो जो टेंडोन है वो निकलने लगता है। सो दैट कैन कॉजेस अ वेरी पेन एंड दैट इट इज वेरी पेनफुल कंडीशन। सो दिस इज हाउ द लिगामेंट्स अटैचेस यार बच्चा। ओके, दिस इज हाउ, देखा बताया ही था। ओके बेस्ट, नाउ वी हैव दी सम एडिशनल सपोर्ट्स है। व्हाट आर एडिशनल सपोर्ट्स, चलिए बता देता हूँ। अब इसमें लिखा क्यों है, लिखता तो मैं नहीं हूँ, बाद में लिखता हूँ। चल, सो देयर आर सम एडिशनल सपोर्ट्स विच आर प्रोवाइडेड टू अवर शोल्डर जॉइंट। सो देयर आर टू एडिशनल सपोर्ट्स। ये भी पॉइंट अपने LAQ में मेंशन करना ही है, क्योंकि LAQ तभी कवर होगा जब आप एडिशनल सपोर्ट से मेंशन करोगे। सबसे पहला एडिशनल सपोर्ट है कोराकोएक्रोमियल आर्च। ओके, व्हाट इज कोराकोएक्रोमियल आर्च, हाउ द कोराकोएक्रोमियल आर्च फॉर्म्ड? ओके, इट इज फॉर्म्ड, सबसे पहला स्ट्रक्चर, ओके, इट इज फॉर्म बाई एक्रोमियन या फिर एक्रोमियन प्रोसेस। सेकेंड, कोराकॉइड प्रोसेस। सेकेंड, कोराकॉइड प्रोसेस, एंड थर्ड, a ligament which is present in between them. This ligament is called as coracoacromial ligament. Obviously, because there is a acromion process, there is a coracoid process. इनके बीच में एक लिगामेंट है, coracoacromial ligament, ऐसा, ठीक है। और ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है, the structures combinedly called as CA arch, called as coracoacromial arch, and this give additional supports to our shoulder joint. भूलना नहीं। Now the second aspect is called as a rotator cuff, or it is also known as rotator cuff. रोटेटर कफ या फिर दिस इज द रोटेटर कफ या फिर मस्क्यूलोक्यूटेनस कफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोटेटर कफ है, मतलब यहाँ पे ये पूरा शोल्डर जॉइंट के पूरे अवती भोती होते हैं। मतलब अगर आपने ऐसा सजाइटल सेक्शन लिया, मतलब आपने यहाँ से काटा, दिस इज काटने, सो यू हैव टू टेक दिस सजाइटल सेक्शन। आपने इस तरह से सजाइटल सेक्शन लिया, सो अगर व्हेन अ पर्सन सीइंग फ्रॉम दिस साइड, okay, then the person seeing from this side to that cavity, Leonard's cavity, तब उसको ये रोटर कफ के सारे मसल्स ऐसे दिखेंगे। मैं रिलेशंस में भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले सिर्फ नाम याद रखिए। पहला नाम है सबस्केपुलरिस, मेरे साथ बात कीजिए। सबस्केपुलरिस मसल, पहले सिर्फ नाम याद कीजिए, कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ रिलेशन में। सबसे पहले दैट इज ऑफ सबस्केपुलरिस मसल। सेकंड इज कॉल्ड सुप्रास्पिनाटस मसल। Second is called supraspinatus muscle. Third is called infraspinatus muscle. And fourth is called as teres minor muscle. ठीक है, दिस फोर मसल्स combinedly form the rotator cuff along the shoulder joint बच्चा. These are the extra additional supports we have to give to shoulder joint. We are dealing with the relations, बस ये relations और बाकी है, और हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट बाकी है। रिलेशंस थोड़े लंबे हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृति के साथ हम रिलेशन देखेंगे। पूरी आकृति खाली है, पूरी खाली है। सो इन पर हम रिलेशन स्टडी करेंगे, मैं पूरे आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस इतना सा पार्ट बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो छोटे छोटे पार्ट, और क्लिनिकल भी बहुत सही है। सो इसके 2 वीडियोस बढ़ेंगे। सो इसके आगे का जो छोटा सा बचा हुआ पार्ट है, वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट पार्ट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा।